सुन रहे हैं रेडियो उमंग। जो है जन जन के संग। नई उम्मीदें, नए रंग। क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आप सबके संग। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा नागपुर के एक छोटे से गांव वैगांव की रहने वाली हूँ। जब मैं 3.5 साल की थी तब से ही पैरों में पहिए लग गए। बच्चे इस उम्र में चलना सीखते हैं और मैं स्केटिंग पर अटखेलियां करने लगी। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम सिद्धि है। मेरे पापा धर्मेंद्र बालकेश्वर शर्मा ड्राइवर हैं। नागपुर के उमरेड कोल माइंस में वो वर्षों से गाड़ी चलाते रहे। अभी वो प्रमोट होकर सुपरवाइजर हो गए हैं। हम दोनों बहनें जीवन में कुछ करें, इसका सपना उन्होंने देखा। बहन सिद्धि और मुझे हारमोनियम सिखाने के लिए म्यूजिक टीचर के पास ले गए, लेकिन किसी कारण से टीचर ने हारमोनियम सिखाने से मना कर दिया। तब पापा ने हमें कुछ और सिखाने का सोचा। जब म्यूजिक में बात नहीं बनी तो पापा को किसी ने सलाह दी कि बेटी को स्केटिंग सिखाओ। तब मेरी उम्र महज 3.5 साल और दीदी 6 साल की रही होगी। पापा उसे सुबह 6 बजे स्केटिंग एकेडमी ले जाते और वहीं से ड्यूटी पर चले जाते। बाद में पीछे से मम्मी मुझे लेकर एकेडमी पहुंचती। वहां जब दीदी स्केटिंग खत्म कर लेती तब मैं उसके स्केटिंग रोलर को पैरों में बांधकर खड़े होने की कोशिश करती। एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने देखा तो उसने कहा कि इस बच्ची को भी स्केटिंग में दे दीजिए, फीस की चिंता न करिए। तब पापा को झिझक थी कि नन्हे पैरों में स्केटिंग कैसे फिट होगी। स्केटिंग रोलर का ही वजन 1.5 किलो के लगभग होता है। पापा ये सोचकर परेशान थे कि छोटी बच्ची के पैर इतना वजन कैसे संभालेंगे। लेकिन मैं कुछ ही समय में स्केटिंग करने लगी। 2009 में जब मैं 5 साल की थी तब पहली बार स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। लेकिन तब स्पीड इतनी कम थी कि ऑर्गेनाइजर्स ने रिंग में से ही मुझे बाहर निकाल दिया। छोटी थी पर मैंने दिल पर ले लिया। फिर मैंने खूब मेहनत करनी शुरू की। कुछ समय बाद जब दूसरी रेस हुई, मैंने इसमें गोल्ड जीता। ईश्वर का शुक्र है तब से लेकर अब तक मेडलों की बरसात हो रही है। 8 साल की उम्र में मैंने पहली बार टीवी पर किसी एथलीट को लिम्बो स्केटिंग करते देखा। तब मैंने पापा को कहा कि मुझे भी लिम्बो स्केटिंग करनी है। पापा ने कहा कि करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब से मैंने लिम्बो स्केटिंग करना शुरू किया। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की। शरीर को लचीला बनाने के लिए योग करना शुरू किया। अगस्त 2013 में मैंने सबसे लंबी लिम्बो स्केटिंग की। 3016 मीटर लंबी लिम्बो स्केटिंग कर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 10 मीटर से अधिक की लिम्बो स्केटिंग में भी रिकॉर्ड बनाने शुरू किए। इसमें 16.5 सेमी की हाइट में मेरा रिकॉर्ड बना। साथ ही मैंने सबसे कम समय में भी लिम्बो स्केटिंग करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। 1 मीटर की दूरी पर रखे 10 पोल को मैंने पहले 2.062 सेकंड, फिर 1.755 सेकंड, 1.747 सेकंड और 1.720 सेकंड में पूरा किया। 2015 में 25 मीटर से अधिक की लिम्बो स्केटिंग में भी मैंने नए कीर्तिमान बनाए। तीसरे और अंतिम प्रयास में मैंने 17 सेंटीमीटर की हाइट को भी पार किया। उमरेड से नागपुर सिटी की दूरी 1 घंटे की है। हर दिन सुबह 5:30 बजे बस से स्कूल के लिए निकलती और 7 बजे स्कूल पहुंचती। 3 बजे ती होती तब भी स्कूल से घर 5 बजे ही आ पाती। फिर 2 घंटे स्केटिंग की कोचिंग के लिए जाना, कोचिंग से लौटकर पढ़ाई करना। कई बार शरीर थककर चूर हो जाता, नाक से खून आने लगता। स्केटिंग के दौरान चोट भी लगती। लोग पापा से कहते कि बेटी से यह क्या करवा रहे हो, लेकिन मेरे मन में यही रहा कि रुकना नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान ही मेरे दाहिने पैर में चोट लग गई। 4 स्टिचज लगे। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ समय के लिए स्केटिंग बंद कर देना चाहिए। तब डॉक्टर की सलाह पर लिम्बो स्केटिंग बंद कर दी लेकिन रोलर हॉकी खेलने लगी।
6 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैंने 25वीं महाराष्ट्र रोलर स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप में भाग लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता और अगले ही साल 26वीं चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया और पहली बार नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर इसी टूर्नामेंट के दौरान जम्मू कश्मीर टीम के कोच ने मुझे 180 डिग्री पर स्ट्रेच करते देखा तो आइस लिम्बो स्केटिंग करने की सलाह दी। यह मेरे लिए चैलेंज रहा कि दुनिया में पहले किसी ने आइस लिम्बो स्केटिंग नहीं की थी। आइस पर लिम्बो स्केटिंग करना आसान नहीं है। मुझे पता चला कि दिल्ली के पास गुरुग्राम में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। पापा मुझे लेकर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल गए। वहां मैंने आइस स्केटिंग की ट्रेनिंग ली। तब 10 मीटर के आइस स्केटिंग के लिए 20 सेंटीमीटर हाइट की बाधा रखी गई थी, लेकिन मैं इसे पार नहीं कर सकी, कारण रोलर स्केट के ब्लेड्स थे। आइस स्केटिंग के लिए खास तरह के ब्लेड्स की जरूरत थी। तब मेरी मम्मी ने सांता क्लॉज की बग्घी देखकर आइस स्केटिंग के ब्लेड्स का डिजाइन तैयार किया। पापा ने बाजार से प्लेट्स खरीदकर खुद से ही स्केट्स के ब्लेड्स बनाए। इसे लेकर दोबारा गुरुग्राम गए। वहां हमारे पैशन को देखकर स्केटिंग एकेडमी के संचालक ने काफी सपोर्ट किया। करीब 1.5 महीने तक हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था की। आइस स्केटिंग के लिए स्पेशल शूज दिए। आइस स्केटिंग में कैसे ग्लाइड करना है यह मैंने गुरुग्राम में सीखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने फिर प्रयास किया। मेरे लिए 10 मीटर में 20 सेंटीमीटर का टारगेट दिया गया था। मैंने 17.78 सेंटीमीटर में ही इस बाधा को पार किया और इस तरह दुनिया की पहली आइस लिम्बो स्केटर बन गई। रोलर स्केटिंग करते समय सावधानी रखनी जरूरी है। कलाई मुड़ने, टखने और कंधे में चोट लगने का रिस्क होता है। कई बार दूसरे स्केटर से टक्कर हो सकती है या ग्लाइड करते समय कंट्रोल नहीं रहा तो सीरियस इंजरी हो सकती है। स्केटिंग में बहुत पैसे खर्च होते हैं। चैंपियनशिप के लिए हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। तब पापा ने गेम्स में पार्टिसिपेट कराने के लिए 7 लाख रुपए से अधिक कर्ज लिया। पापा इतना नहीं कमा पाते कि वो इस गेम के सभी खर्च उठा सकें। मम्मी हाउसवाइफ हैं। आज भी पापा कर्ज की ईएमआई चुका रहे हैं। मैंने खेल के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। नागपुर के वर्धमान नगर के सेंटर पॉइंट स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की। 12वीं में भी मुझे 86% मार्क्स मिले। स्केटिंग मेरा पैशन है लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी हाल में नीट के रिजल्ट में मुझे 516वीं रैंकिंग मिली है। दुनिया की पहली आइस लिम्बो स्केटर हूँ। यहाँ तक की जर्नी का एक ही मूल मंत्र है कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग कहें कि ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, नहीं सुना। सृष्टि शर्मा को कोल इंडिया की ओर से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इन्हें पुरस्कार दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पुरस्कार मिला। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।